यूट्रस कहते हैं यहाँ से, ठीक है। ये सर्विक्स है, ठीक है, और इसको वजाइना कहते हैं, ठीक है। वजाइना ये पूरा पार्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आप बोल सकते हैं इसको वजाइना, ठीक है। पेनिस, ठीक है ना, ये आपका पेनिस हो गया, ठीक है। ये आपका टेस्टिस है, ठीक है। और ये जो नली आ रही है आपकी, ठीक है, जो यहाँ से आती है, ठीक है, जहाँ से यूरिन पास करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है, टाइप। और ये है आपका ओवरी, ठीक है ना, ओवरी, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। स्टाइल ये बीच वाला, ठीक है। इसको पोरस जिसको बोलते हैं, इरेक्ट हाइड्रा है ना, स्टॉलन ये रूट है जिसको हम बोलते हैं रिजोल्व्स, ठीक है। इस तरीके से देख रहे हैं आप, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ना। अभी हाइड्रा क्या कर रहा है, ये 3 पार्ट को अलग अलग अपना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पूरे तरीके से दब करके यहाँ पे क्या हो गया है, ये कट गया है यहाँ से, है ना। कटने की वजह से आप देख रहे हैं ये 2 नए सेल्स यहाँ बन करके। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल MI अप टू डेट पे। तो चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है। चैप्टर 8 साइंस का आप देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, है ना। बहुत पॉइंट पॉइंट करके लिखा हुआ है, ताकि आपको ये PDF के ज़रिए से आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा और आप बहुत अच्छे से ईज़िली समझ पाओगे। और लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, जिसमें आपको एक टेस्ट देना होगा। बहुत ही अच्छा डायग्राम के साथ आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। 1 शॉट वीडियोज़ होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिग्मा पॉलेंस, ये सारा चीज़ आपको हम लोग बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखना है, ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे ये लेक्चर आज का, जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, ठीक है। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे रिप्रोड्यूस होती है, चैप्टर 8 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 1 शॉट वीडियोस पूरा रिवीजन होने वाला है कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय द विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स। रिप्रोडक्शन एक क्या है, प्रोसेस है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स, एक नया बनाते हैं, सिमिलर देमसेल्व्स, उसी के तरह मिलता जुलता, ठीक है। जैसे आदमी का बच्चा आदमी जैसा, घोड़े का बच्चा घोड़े जैसा होता है। इट इंश्योर दी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये जो है इंश्योर करता है कंटिन्यूटी को, जो लाइफ पे जो अर्थ पे लाइफ है उसको लगातार लाइफ चलता रहे, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन DNA, न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, DNA का फुल फॉर्म याद रखेंगे, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। विच इज दी हेरिडिटी मटेरियल, जो हेरिडिटी मटेरियल होता है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे DNA, ठीक है, रिप्लेक्स एंड फॉर्म न्यू सेल्स, क्या करता है, नया सेल बनाता है ना। काउजिंग द वेरिएशन, क्या है कारण, वेरिएशन होना, थोड़ा सा चेंज आना। सो दीज न्यू cells will be similar but may not be identical to the original cell। सिमिलर हो सकता है, लेकिन एकदम आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसा बाप वैसा बेटा होता एकदम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फादर और सन के बीच का जो है थोड़ा सा सिमिलरिटी रहेगा, लेकिन एकदम एक्चुअल तो नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, वेरिएशन आर द यूजफुल फॉर द survival of the individuals and species over time as the basis of the evolution। जो वेरिएशन होता है यूजफुल होते हैं सर्वाइवल पे इंडिविजुअल और स्पेसीज क्या है ना, ओवर टाइम वेल बेसिस दी एवोल्यूशन, जो ओवर टाइम जो हो पाता है। तो हम लोग यहाँ पे चलिए सबसे इस चैप्टर का आज हम लोग सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा है, तो इसमें हम लोग तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ग्लांस हो गया इस चैप्टर का, ठीक है। अब जो है टॉपिक वाइज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ऊपर स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला पॉइंट है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन टाइप है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत सारा डिफरेंशिएशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में, बहुत सारे पॉइंट्स में यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट है, सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल जो होता है, ठीक है, एक नया इंडिविजुअल बनाता है। गेमेंट्स आर नॉट फाउंड, इसमें गेमेंट्स जो होते हैं फाउंड नहीं होते हैं। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेंट्स नहीं पाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। यहाँ पे जो नया जो बन करके आता है, नया जो डाउटर सेल होता है, या मान ले उसका जो नया जो बन करके आ रहा है ना, ऑर्गेनिज्म, तो वो जो होता है एकदम आइडेंटिकल होता है पेरेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज द एक्सट्रीमली यूजफुल एज द मीन्स ऑफ द रैपिड मल्टीप्लिकेशन, और ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है और अपना यूजफुल जो है आगे बढ़ाता है।
तीसरा चौथा लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट, अडेप्टेड बाय द लोअर ऑर्गेनिज्म, और ये लोअर ऑर्गेनिज्म से अडेप्टेड होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो इस लाइन को एकदम बड़े बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपना नोट्स खुद भी तैयार करो। और साथ ही साथ अगर ये वाला नोट्स आपको चाहिए, ठीक है, या स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको सीधा चले जाना है यहाँ पे गूगल पे, और गूगल पे जाकर के MI अप टू डेट को सर्च करना है सेम स्पेलिंग के साथ। आपको सबसे पहला जो वेबसाइट मिलेगा वहाँ पे जाकर के क्लिक करना है, और क्लास 10 पे जाकर के आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में आप PDF ये ले सकते हो, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे। अभी ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे देखेंगे टू इंडिविजुअल्स, यहाँ पे दो लोगों के मिलने की वजह से यहाँ पे होता है। वहाँ पे क्या था, इंडिविजुअल्स था, ठीक है, अकेला, ठीक है, दैट इज वन मेल एंड वन फीमेल, ठीक है, आर नीडेड टू गिव द राइज न्यू इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल बनाने के लिए सक्षम होता है। सेकेंड पॉइंट, गेमेंट्स आर फाउंड, इसमें गेमेंट्स जो होते हैं फाउंड होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली क्या होता है, सिमिलर होता है, बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट, पेरेंट के साथ एकदम आइडेंटिकल नहीं होगा। सेम चेहरा होना, एकदम सेम हाइट होना, सेम फाइट होना, है ना, सेम कलर होना, तो एकदम आइडेंटिकल नहीं होगा, हाँ सिमिलर तो रहेगा, चेहरा नाक मिलना, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, इट इज़ यूजफुल टू गेमेंट्स, ठीक है, सॉरी, इट इज़ यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पेसीज, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है स्पेसीज के अंदर, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है स्पेसीज का वेरिएशन होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे, अडेप्टेड बाय द हायर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म के जरिए से यहाँ पे अडेप्टेड होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोड्स क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है रिप्रोडक्शन हो रही है असेक्सुअल, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे फीजन। क्या है, फीजन, फीजन क्या है, द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू द डॉटर सेल। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे टू सेल्स आर फॉर्म्ड, एग्जांपल अमीबा, आप देखे होंगे एक अमीबा है, ये क्या है, पेरेंट सेल है। फिर अपने आप को देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहा है, इस तरीके से अपने आप को यहाँ पे गड्ढा कर रहा है ना, थोड़ा सा दबा रहा बॉडी को। फिर आप देखेंगे यहाँ पे पूरे तरीके से दब रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए पूरे तरीके से दब करके यहाँ पे क्या हो गया है, ये कट गया है यहाँ से, है ना। कटने की वजह से आप देख रहे हैं ये दो नए सेल्स यहाँ बन करके तैयार हो गए, ये वाला ये है और ये वाला ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड होकर के एक नया जनरेट कर रहा है। तो ये तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, चलिए यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। एक तो बाइनरी फ्यूजन हुआ, दो सेल जो है फॉर्म करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन है, मेनी सेल आर फॉर्म्ड। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, वो मल्टीपल फ्यूजन करता है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन होता है, अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है इन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड बात करेंगे यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे दिख रहा है द ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप, ठीक है, ब्रेकअप करता है इनटू द स्मॉल पीसेस अपॉन मैचुरेशन। जब मैच्योरिटी आ जाती है उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर, ईच पीस डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। एग्जांपल के तौर पे एस्पाइरोजीर, ठीक है, स्पाइरोगेरा, स्पाइरोगेरा जो देखते हैं आप, ये क्या करता है, अपने आप को डिवाइड कर लेता है, ब्रेकअप कर लेता है, तोड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो स्पाइरोगेरा को, ठीक है, ये है आपका H पीस है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे यहाँ से ब्रेक कर रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से ब्रेक कर रहा है ना, यहाँ से ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से ब्रेक करके ये वाला नया पार्ट यहाँ पे बना लेता है, ठीक है, और ये वाला आप देख रहे हो नया पार्ट यहाँ पे बना लेता है। तो दो पार्ट में ये टूट जाता है, इसको बोलते हैं ब्रेकअप करना, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, याद रखेंगे इस वर्ड को, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड हैं, उसको याद रखना ही बायोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बायोलॉजी का नाम ही है टर्म को, वर्ड्स को याद रखना, तभी आपका बायोलॉजी जो है बहुत मजबूत होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, वो क्या है, रीजनरेशन, ठीक है, रीजनरेशन। इफ द ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट, है ना, और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, उसको जब बहुत सारे पीसेस में काट दिए जाते हैं, ईच पीस ग्रो इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल के तौर पे पहले
प्लेनेरिया या हाइड्रा को आप देख लें, हाइड्रा एक जेली टाइप का चीज़ होता है, ठीक है? तो आप देखेंगे उसको अगर हम लोग काट देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे प्लेनेरिया है, ये फुल बॉडी है, ठीक है ना? फुल बॉडी को क्या किया गया है, यहाँ से ब्रेकअप कर दिया गया है, यहाँ से ब्रेकअप कर दिया गया है। तो आप देखेंगे धीरे-धीरे ये जो बॉडी है, ये वाला ख़ास तौर पे, ये जो है आप नया बॉडी बनता हुआ आप देख रहे हैं। इसको भी आप देखेंगे नया बॉडी अपना बना ले रहा है। ये भी आप देख रहे हैं, मूवी में आप देखते होंगे कि किसी आदमी का हाथ काट दिया, मुंडी काट दिया तो फिर से रीजनरेट हो जाता है, हॉलीवुड मूवी में देखे होंगे, है ना? तो ऐसा आपको साइंस में भी देखने को मिल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे, रीजनरेशन, बॉडी को कट कर लेने के बाद भी जनरेट कर लेता है। अब ये हाइड्रा को आप देख लें, ठीक है? ये हाइड्रा, तो हाइड्रा को देख रहे हैं आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ना? अब ये हाइड्रा क्या कर रहा है, ये 3 पार्ट को अलग-अलग अपना फिर से एक हाइड्रा, नया हाइड्रा बना ले रहा है। हाइड्रा बना लिया, हाइड्रा बना लिया, है ना? तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन करना, रीजनरेट करना, बॉडी को रीजनरेट करना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक और आपके घर में जो है छिपकली, लिज़ार्ड, है ना? लिज़ार्ड, ठीक है? याद रखेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है, आपका पूँछ क्या होता है, जैसे ही आप मारते हैं छिपकली को तो उसका पूँछ कट जाता है ना? तो फिर से रीजनरेट कर लेता है वो पूँछ, ठीक है? अब देखेंगे चौथा पॉइंट यहाँ पे बर्डिंग, क्या है? बर्डिंग। बर्डिंग क्या है? अ बर्ड इज फॉर्म्ड व्हिच डेवलप्स इनटू अ टिनी इंडिविजुअल्स, एक छोटे इंडिविजुअल्स में डेवलप होता है। इट इट डिटैच, है ना, फ्रॉम द पेरेंट बॉडी अपॉन द मैचुरेशन एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। एग्जांपल हाइड्रा, हाइड्रा भी इसमें एग्जांपल में आता है। बर्डिंग करना जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब वो बर्डिंग जैसे ब्रांच बोल सकते हैं, बर्ड, ठीक है? ब्रांच याद रखेंगे, बर्ड का मतलब याद रखना ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे ये न्यू एक मै है ना, पेरेंट हाइड्रा है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा जनरेट हो रहा है। फिर आप देखेंगे इस हाइड्रा में यहाँ पे बहुत बड़ा जनरेट हो गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे बड़ा हो गया। अब ये क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा और कट करके ये वाला नया बना लेगा, है ना? न्यू हो गया, ठीक है? तो ये नया हो गया हाइड्रा आपका तैयार। तो इसको बोलते हैं बर्डिंग इन हाइड्रा, ठीक है? आप किसी भी पेड़ प्लांट को देखे होंगे तो उसका टहनी काट करके अगर आप लगा देते हैं ना, तो वो वहाँ से ग्रो कर जाता है। इसको बोलते हैं बर्डिंग करना, ठीक है? अब यहाँ पे बर्डिंग ऑफ हाइड्रा है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट। अब ये क्या है, इन मेनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स में न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट सच एज, जैसे बाय रूट, है ना? रूट निकाले, है ना? डहलियाज, स्वीट पोटैटो, है ना? उसका रूट क्या होता है, वो खुद होता है। बाय स्टीम, पोटैटो, है ना? जिंजर, ये सब क्या है, स्टीम है। तो उसको आप काट करके जमीन में लगा देंगे तो वो फिर से ग्रो कर जाएगा। बाय लीफ, पत्ता, है ना? बाय एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बायरोफिलिम लीफ ऑफ द नोच बियर, है ना? बर्ड विद द डेवलप इनटू द प्लांट, प्लांट में डेवलप कर जाता है। आर्टिफिशियल मेथड भी बहुत सारे हैं। आर्टिफिशियल मेथड में आप देखेंगे, पहला ग्राफ्टिंग करना, आजकल देखे होंगे आप वीडियो वगैरह में ग्राफ्टिंग करते हैं, मैंगो का कर रहे हैं, नया नया मैंगो 99 किस्म का, 1000 किस्म का, है ना? लोग बना रहे हैं मैंगो का, अलग अलग वैरायटी बना रहे हैं। कटिंग करना, रोज, है ना? रोज को भी देखे होंगे, येलो कलर का, पर्पल कलर का, ब्लैक कलर का, है ना? लेयरिंग, लेयरिंग करना, एग्जाम्पल जास्मिन, है ना? उस पर लेयरिंग करना, ठीक है? टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, ठीक है? तो ये किसका पार्ट है, ग्राफ्ट, आर्टिफिशियल मेथड में आता है ये सारा, ठीक है? ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, है ना? अब ये टिश्यू कल्चर क्या है, तो यहाँ पे हम लोग स्लाइड करके आपको हम देखिए यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे देख रहे हैं टिश्यू कल्चर। न्यू प्लांट्स आर द ग्रोन बाय द यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट, प्लांट के टिप को जब ग्रोइंग किया जाता है, दिस ग्रोइंग सेल्स आर केप्ट इन कल्चर मीडियम, ठीक है? यहाँ पे लीड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ सेलस, सेलस इज द ट्रांसफर्ड टू हार्मोन मीडियम विच इज काउज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट होता है और ऑर्चिड, ठीक है? याद रखेंगे, ठीक है? तो टिश्यू कल्चर है ये, ठीक है? पूरा आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है और सही तरीके से समझना है, क्योंकि मैं बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स पॉइंट करके हम बता रहे हैं, ठीक है ना? पूरा वीडियो लेक्चर को सुनना है और वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी मिल जाए। और जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको वहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, मैथ का भी और साइंस का भी, दोनों अलग से दे रखा है मैंने, ठीक है? समझ रहे हो? यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है? अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, है ना? ताकि उनको भी इस तरीके का शॉर्ट रिवीजन आपका वन शॉट हो जाए, जो आपने नहीं पढ़ा है और पढ़ा भी है तो, ठीक है? ताकि एग्जाम से पहले पढ़ लें तो सभी चीज़ें माइंड में आ सकता है, ठीक है? इस वीडियो को आप सुन भी लेंगे ना तो आपको काम आ जाएगा, ठीक है? बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर का बेनिफिट्स क्या है ये समझे। तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ बात करेंगे, वी कैन ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ईटीसी, ठीक है? तो टिश्यू कल्चर है दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है?
लॉस्ट करते हैं, प्रोड्यूस सीड जो होते हैं, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, बनाना, केला का पेड़ है ना। न्यू प्लांट आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, जेनेटिकली क्या होता है, वो सिमिलर होते हैं। हेल्प इन अ ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट, है ना, हम लोग हेल्प करते हैं उसको, सीडलेस फ्रूट जो होते हैं, ठीक है, उसको ग्रो करने में काम करते हैं। टिश्यू कल्चर होता है यहाँ पे, ठीक है, उसका टहनी रूट्स वगैरह काट करके लगा दिए तो वो लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन, फिफ्थ पॉइंट में आप बात करेंगे, ठीक है। सेक्सुअल में हम लोग बात कर रहे हैं ना, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल्स, ठीक है, तो सेक्सुअल्स में बात कर रहे हैं फिफ्थ पॉइंट। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, द स्पोर आर द स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, विच आर, है ना, कवर्ड बाई थिक वॉल, बहुत मोटे वॉल से कवर्ड होता है। अंडर द फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस में दे जर्मिनेटेड एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म को बनाता है, इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये जो निकला हुआ स्टीम और ये वाला आपका है, ठीक है, तो ये जैसे ही आपका फटता है तो आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके, यहाँ पे देखेंगे ये सब निकल रहा है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है, स्पोरेंजियम, ये जो है छोटा छोटा जो गोल गोल दिख रहा है आपको, है ना, ये सारा, ठीक है, और ये क्या है हमारा, इस तरीके जो है स्पोरेंजियम फोरस, जिसको बोलते हैं इरेक्ट हाइड्रा, है ना, स्टॉलिन ये रूट है जिसको हम बोलते हैं रिजोल्व्स, ठीक है, इस तरीके से निकला हुआ है ना। चलिए स्पोर फॉर्मेशन ऑफ रिजोप्स, ठीक है। अब सेक्सुअल प्रोडक्शन में आ जाइए, इतना तो 5 पॉइंट्स में हम लोग ने बात किया, छोटे छोटे पॉइंट्स पे, जो क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, तो पूरा लेक्चर को जरूर देखना है। चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेंट्स, जो फीमेल और मेल गेमेंट्स होते हैं उनके फ्यूजन पे होता है, उनके मिलने पे होता है, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना। फ्यूजन ऑफ गेमेंट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन विच रिजल्ट्स इन वेरिएशन। अब थोड़ा सा हम खुल करके अब बात जहाँ पे हम बोलेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी हंसना नहीं है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा समझना है, ओके। चलो तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट्स में बात कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो फ्लावर्स आर दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का जो ऑर्गन्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव होते हैं, फ्लावर्स, है ना। अ टाइपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन होर्स, नेमली सेपल्स, पेटल्स, स्टेम एंड पेस्टिल, ये 4 चीजें उसमें होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड हिट, ठीक है, याद रखेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर्स का टाइप्स होता है, एक तो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, बोथ होते हैं, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जैसे हिबिस्कस में आप देखेंगे, मस्टर्ड में देखेंगे, ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, है ना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन होते हैं, जो आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट, एग्जाम्पल पपाया, है ना, वाटरमेलन, तो ये जो है ये क्या है, वाटरमेलन, तरबूज और जो है ये सारा यूनिसेक्सुअल होता है, ये मेल और ना ही फीमेल की इसकी जरूरत होती है, ये मेल है फीमेल है जो भी है, ठीक है, तो फीमेल हद तक होती है, मेल की जरूरत नहीं होती है, आइदर मेल और फीमेल, तो मेल है तो फीमेल की नहीं, मेल है फीमेल है तो मेल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल पपाया वाटरमेलन याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है, स्टेमन होता है, जो एंथर फिलामेंट्स होता है, ये जो पीला पीला देख रहे हो आप, ये पीला पीला है ना, ये क्या है, फिलामेंट्स है, ठीक है, स्टेमन कहते हैं। ये पिस्टिल्स होता है, ठीक है, ये वाला, ये जो आप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, टाइप, और ये है आपका ओवरी, ठीक है ना, ओवरी, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, स्टाइल ये बीच वाला, ठीक है, इसको पूरी को क्या बोलते हैं, पेस्टिल्स कहते हैं, ठीक है। ओव्यूल बोलते हैं जो बीच का हिस्सा है, ये वाला, ठीक है। सेपल्स, ये सेपल्स है आपका जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, और ये पेटल्स है जो पत्तियां होती है, ये पिंक कलर का, ठीक है, ये फ्लावर आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये पत्तियां क्या है, ये पेटल्स है, तो ये पूरा पार्ट समझ में आ गया, पेटल्स हो गया, ये इतना पार्ट, ये हो गया आपका, ठीक है, और पेटल्स ओवल्स, ठीक है, याद रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन क्या है, यहाँ देखेंगे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन दी एंथो, ठीक है, द ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर,
सेल्फ पॉलिनेशन होता है यहाँ, ठीक है। और स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, ठीक है। थ्रू द एजेंट्स लाइक एयर हो गया, वाटर हो गया, एनिमल हो गया, इनके जरिए से ये जो है फॉर्मेशन करते हैं, सीड फॉर्मेशन, है ना, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे पॉलन ग्रेन germinate and the form pollen tube which is passed through the style to reach up to the ovules present in a ovary। ओवरी के अंदर जो मौजूद होते हैं ओवल्स, ठीक है, वहाँ थ्रो पास करते हैं, पॉलेंस गिरते हैं, ठीक है, और वो ग्रो करते हैं। द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गेमेंट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फीमेल और मेल जब गेमेंट्स मिलते हैं तब उस वर्ड को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन करना। जाइगोट इज द प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी। जाइगोट कहाँ प्रोड्यूस होती है? ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होती है, इनसाइड द ओवरी, ठीक है, याद रखेंगे। जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो, और जाइगोट डिवाइड होकर के अपने आप को एम्ब्रियो बनाता है। एंड ओवल्स डेवलप्स थिक कोट एंड चेंजेस इनटू द सीड्स ग्रेजुअली, और उसको एक सीड्स कोट देता है, मोटा सा छिलका आप देखे हैं, ठीक है, और चेंज करता है सीड्स ग्रेजुअली, और उसको बीज में तब्दील कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरी चेंजेस इनटू द फ्रूट। ओवरी जो होते हैं फ्रूट में चेंज होते हैं, ठीक है। एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, और जो बाकी के जो फ्लावर के पार्ट होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। सिर्फ ओवरी ही है जो फल बनता है। फूल से क्या बनता है? फल बनता है। पहले जाइगोट, ठीक है, जाइगोट कहाँ प्रोड्यूस होता है? ओवरी में। ओवरी के अंदर जाइगोट क्या करता है? डिवाइड करता है, एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से क्या करता है? उसको थिक कोट, एक सीड्स बनाता है, उसी सीड्स को ओवरी के अंदर चेंज करके फ्रूट बनाता है, फल बनता है, ठीक है। और इस बाकी का फ्लावर जो पार्ट होता है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। तो ये पॉलन ग्रेन्स है, स्टिग्मा हो गया, मेल जर्म सेल है, पॉलन ट्यूब है, ओवरी हो गया, ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल जर्म सेल है। यहाँ पे देखिए जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, यहाँ दी सीड्स germinates to form the plant under the suitable conditions such as air moisture। तो बहुत एयर का क्या कंडीशन है, मॉइस्चर कैसा है, तो उस पर डिपेंड करके वो कंडीशन पे ही क्या करता है? जनरेट्स करता है प्लांट्स को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो इतना तो हमारा था प्लांट के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग किसमें बात करने वाले हैं? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। अब तो मजा आने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, तो सभी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमन जो है सेक्सुअल मोड को अपनाता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सुअल मैचुरेशन, जब मैचुरेशन में आता है, मैच्योर्ड होता है, तब सेक्सुअल संबंध होते हैं। द पीरियड ऑफ द लाइफ, लाइफ का जो एक पार्ट होता है, व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल, जो जर्म सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओवा, ठीक है। ओवा इज अ सिंगुलर, ये फीमेल्स में होते हैं, एंड स्पर्म मेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। स्टार्ट इन द बॉडी, बॉडी के अंदर स्टार्ट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गर्ल्स में कितना होता है? 12 से 14 साल के बीच में ये शुरू हो जाता है, ठीक है। आपका ओवा बनना शुरू हो जाता है, पीरियड लाइफ का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लड़कों के अंदर भी ये उम्र में स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं पुबर्टी एज। आपको क्लास 6, 7 में, 8 में पढ़ना होगा, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, ओके। तो अभी हम लोग बात करें दिस पीरियड ऑफ द सेक्सुअल मैचुरेशन इज कॉल्ड पुबर्टी। देखो लिखा हुआ भी है, वेरी गुड, ठीक है ना, तो मैंने पहले भी बता दिया, ओके। तो पुबर्टी जो मैचुरेशन होता है उसको हम लोग कॉल क्या कहते हैं? पुबर्टी। तो ये एज पुबर्टी का एज होता है जहाँ पे स्टार्ट होता है मैचुरेशन, सेक्सुअल मैचुरेशन, याद रखेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, यहाँ पे हम लोग और भी चीजें जान लेते हैं, ठीक है। चलो, चेंजेस ऑफ पुबर्टी। चेंजेस ऑफ पुबर्टी क्या है? एट अ पुबर्टी, पुबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंज होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो पहला, कॉमन इन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के अंदर क्या कॉमन है? तो थिक हेयर ग्रोथ इन अ आर्म पिट्स, है ना, बगल में जो है, बगली में आपका क्या होता है? बाल उगते हैं, ठीक है। एंड द जेनिटल एरिया, एंड जेनिटल एरिया में भी होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वहां पे भी, ठीक है। और इसी तरीके से बॉयज के अंदर क्या होता है? दाढ़ी ग्रोथ करना, है ना, मूछे ग्रोथ करना, है ना। स्किन बिकम्स ऑयली, और आपका स्किन जो फेस होता है ऑयली होना स्टार्ट हो जाता है, फीमेल मेल दोनों के अंदर, ठीक है। मे रिजल्ट इन पिंपल्स, आप देखे होंगे जो लड़के पुबर्टी से गुजर रहे होते हैं या लड़कियां, ठीक है, तो उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा दाना निकलता है, ठीक है, चूंकि बॉडी बहुत ज्यादा हीट होता है, ठीक है, ऑयली होता है और पिंपल्स निकलता है, ठीक है। अब खास तौर पे अगर बात करें इन अ गर्ल्स, तो गर्ल्स में क्या क्या हो रहा होता है?
और फिर बॉयज़ में क्या हो रहा था वो दोनों में बात करेंगे, ठीक है। अब गर्ल्स के अंदर देखेंगे ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, ब्रेस्ट साइज क्या होता है, बढ़ रहा होता है, ठीक है। गर्ल्स बिगिन्स टू मेंस्ट्रुअल, ठीक है, ठीक है, इनका एक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है और ब्रेस्ट इंक्रीज करता है और हिप जो होते हैं वो हिप भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हिप जो होते हैं आप देखे होंगे लड़कियों के अंदर ये चौड़े होते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं इन बॉयज, बॉयज के अंदर क्या होता है, थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, फेस पे हेयर का ग्रोथ होना, वॉइस बिगिन टू क्रैक, जो आवाज होता है उसका वो बहुत भारी आवाज हो जाता है, ठीक है ना। लड़का जो है अब क्या हो गया, जवान हो गया, ठीक है। और दाढ़ी पे फेस आना, सॉरी फेस पे दाढ़ी आना और मोछ आ जाता है, आने लगता है, तो ये बॉयज के अंदर होता है। दीज चेंजेस सिग्नल्स दैट सेक्सुअल मैच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस, सेक्सुअल मैच्योरिटी उसके अंदर आ रहा होता है, लड़कियों के अंदर और लड़कों के अंदर, ठीक है। और जो कॉमन चीजें हैं तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट बता दिया है, उसको याद रखेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे अब हम आगे बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस आते हैं। फर्स्ट पार्ट, टेस्टिस क्या होता है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम व्हिच इज प्रेजेंट, है ना, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, दोनों जांघों के बीच होते हैं और नीचे बॉडी के बाहर लटके हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ये नेचुरली साइंस है ना, जो कि अभी समझाने के लिए ये कह सकते हैं कि वो अंदर होता अगर वो चीज़ टेस्टिस, तो बॉडी टेम्परेचर की वजह से स्पर्म उसमें नहीं बन पाता और वो बहुत हीटअप होता तो जनरेट नहीं कर पाता, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, गैमेट्स नहीं बनते, ठीक है। तो स्क्रोटम्स हैज अ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर, देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, तो टेम्परेचर को बाहर मेंटेन कर सकता है, ठीक है, नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पर्म, जो कि टेम्परेचर कम रहेगा, ठीक है, जितना टेम्परेचर चाहिए तो उतना ही टेम्परेचर उसको बाहर से मिल सकता है। अब देखेंगे ठंड में क्या होता है, सुकड़ करके बॉडी में चिपक जाता है और गर्मियों में क्या होता है, फैल करके नीचे की तरफ लटक जाता है टेस्टिस, है ना, तो ये सिर्फ टेम्परेचर की वजह से होता है, ठीक है। तो ठंड में आप देखेंगे सुकड़ जाता है और गर्मी में बहुत दूर चला जाता है बॉडी से, ठीक है। मेल जर्म सेल क्या है, दैट इज अ स्पर्म, है ना, आर फॉर्म्ड हियर, उसमें फॉर्म क्या पाए जाते हैं, स्पर्म पाए जाते हैं। टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन्स, है ना, टेस्टिस रिलीज करता है मेल हार्मोन। अब ये क्या बात हो गया, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इट्स अ फंक्शन, इज फंक्शन क्या है, रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ अ स्पर्म, स्पर्म के रिप्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं इसको। ब्रिंग अ चेंज एट पुबर्टी, और पुबर्टी के अंदर ये चेंज लाता है। बी पार्ट में बात करेंगे वास डिफरेंस, ठीक है, इट पासेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा तक पहुंचाता है वॉस डिफरेंस, ठीक है। यूरेथ्रा क्या है, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म, दोनों स्पर्म के लिए, ठीक है, एंड यूरिन, ठीक है, यूरिन जिसमें से पेशाब बाहर निकलती है और उसी में से आपका स्पर्म बाहर निकलता है, ये कॉमन पैसेज है जिसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस, और ऊपर से जो भी कवर किया गया है, ठीक है, मसल्स वगैरह, वो क्या कहलाता है, पेनिस कहलाता है। क्लियर है। अब आगे हम आपको पिक्चर भी दिखाएंगे, आप टेंशन मत लो, सारा चीज समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, मजा आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे डी पॉइंट में बात करेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देयर secretion to the sperm, this fluid provide nourishment to sperm and make their transport easy, उसके ट्रांसपोर्ट को इजी करता है। A sperm along with secretion of glands form semen, ठीक है, ये सेमेन से ग्लैंड्स फॉर्म करता है। अब आ जाइए थोड़ा सा समझते हैं, आपको यही तो चाहिए था, ठीक है ना। चलिए, अब ये देखिए आपका ये है पेनिस, ठीक है ना, ये आपका पेनिस हो गया, ठीक है, ये आपका टेस्टिस है, ठीक है, और ये जो नली आ रही है आपकी, ठीक है, जो यहाँ से आती है, ठीक है, जहाँ से यूरिन पास करते हैं, इसी को हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। कॉटन, ठीक है, ये वाला जो लेयर होता है टेस्टिस का, ठीक है, ओके, इसको टेस्टिस कहते हैं। वैस डिफरेंस क्या है, ये वाली जहाँ से टेस्टिस की नली जुड़ी हुई होती है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के साथ, यहाँ पे ये वाली, ठीक है, ओके।
तो इस तरीके का आपका पिक्चर है सेमिनल वेसिकल्स जो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जुड़ता है और वहाँ पे पास का यहाँ पे क्या करता है, उसी नली में भेजता है जहाँ से यूरिन आपका पास होता है, ठीक है, पेनिस के जरिए से। तो मैं यहाँ पे अभी क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके, ठीक है। ओके, तो ये क्या है आपका ब्लाडर, ठीक है, याद रखेंगे, और यूरेटर, ठीक है, ये वाला। ओके, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको आप बढ़िया से समझ सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो MI अप टू डेट को आप जाके क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, सबसे पहला आपको वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और कमेंट करके बताओ आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो पहला चीज़ क्या है, ओवरी, ठीक है। A pair of ovary is located in the both side of the abdomen. abdomen के दोनों साइड होता है, राइट साइड भी होती है और लेफ्ट साइड भी होती है, ठीक है, तो दोनों तरफ होती है। फीमेल जर्म सेल दैट इज एग कहते हैं जिसको प्रोडक्टेड है, वहाँ पे एग बनता है, ठीक है, एग, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स की पैदाइश के टाइम पे ही थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग आर प्रेजेंट इन द ओवरी, ओवरी के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। एट द वन सेट ऑफ पुबर्टी, ये पुबर्टी का एक सेट होता है, सम, ठीक है, सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट मैच्योरेशन, ठीक है, और ये मैच्योरिंग में स्टार्ट होता है, ठीक है। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाई वन ऑफ दी ओवरीज, ओवरीज में एक ओवरीज में एक एग हर महीने प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसको बढ़िया से आप देख लो, ठीक है। एग्स बनती है एट द टाइम ऑफ बर्थ गर्ल, 1000 इमिरेट्स एग्स आर प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर। एट वन सेट पुबर्टी सम दीज एग्स आर स्टार्ट मेच्योरिंग, ठीक है, वन एग प्रोड्यूस करता है एवरी मंथ बाय द वन ऑफ दी ओवरीज, किसी दोनों ओवरीज में, मैंने बोला ना एक राइट साइड होता है एक लेफ्ट साइड होता है, तो दोनों में से किसी में भी, ठीक है, एक एग बनती है, ठीक है। ओविडक्ट क्या है, ओविडक्ट ओवरी के साथ जो फ्लॉपिन ट्यूब होता है, फ्लॉपिन ट्यूब कहते हैं और ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट से याद रहेगा, ज़्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है, क्योंकि ओवरी के साथ जो जुड़ा हुआ होता है उसको ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है, या तो फ्लॉपिन ट्यूब याद रखेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, रिसीव द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड द ट्रांसफॉर्म इट टू यूट्रस, यूट्रस में ट्रांसफर करता है, फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ गेमेंट्स टेक प्लेस हेयर, और फ्यूजन करके वहाँ पे टेक प्लेस करता है। यूट्रस क्या है, इट इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, है ना, वहाँ पे प्लस करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेके आते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, रिसीव करता है एक को, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द ओवरी ट्रांसफर इनटू द यूट्रस, ठीक है, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन करता है, गेमेंट्स टेक प्लेस हियर। यूट्रस क्या है, इट इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस, जहाँ पे बच्चे जो हैं बनते हैं, ठीक है। आपका जो स्पर्म जाता है वो एक के साथ मीट करता है और उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, यूट्रस में चला जाता है। यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना, वजाइना में ओपन होता है, ठीक है ना, थ्रू दी सर्विक्स। यहाँ पे देख रहे हैं ओविडक्ट, ठीक है, और अ फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं इसको, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से आ रहा होता है, ठीक है। ये क्या है, ओवरी है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। यूट्रस, इसको यूट्रस कहते हैं यहाँ से, ठीक है। ये सर्विक्स है, ठीक है, और इसको वजाइना कहते हैं, ठीक है। वजाइना ये पूरा पार्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आप बोल सकते हैं इसको वजाइना, ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा अगर बोलेंगे तो ये वजाइना का ही पूरा पार्ट है, ठीक है, लेकिन पूरा को वजाइना नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे एक ओवरी यहाँ पे भी है, यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब है, तो आप महीने में आप चाहें तो इधर भी एक बन सकता है या तो एक इधर भी बन सकता है, ठीक है, ओवरी के अंदर। तो एवरी मंथ आफ्टर पीरियड, पीरियड जब आता है तो उसके बाद वो बनता है, ठीक है। 15 दिन का डेट होता है, 15 दिन तक ये ओपन रहता है, ठीक है, 15वां दिन ये निकलता है, ठीक है, 15वां दिन एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, 14 से, ठीक है, 15 दिन में जिस दिन से पीरियड स्टार्ट होती है, 14 से 15 दिन में ये क्या होता है, ओवरी के अंदर एग आती है, और ये 24 आवर के लिए ही होती है, कितना आवर के लिए होती है, 24 घंटा के लिए ही यहाँ पे आपका ओवरी में, ठीक है, एग बनता है, ठीक है, रहता है। और जो स्पर्म आपका जो होता है, ठीक है, मेल आदमी का, ठीक है, इसमें जब जाता है तो आप ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ यहाँ जाना, या कुछ जो है इधर की तरफ चले जाते हैं, तो कुछ स्पर्म जो है राइट साइड पे नहीं जाते हैं, कुछ रॉन्ग साइड पे चले जाते हैं, जिसके वजह से, हाँ, स्पर्म का जो लाइफ होता है वो 12 आवर का होता है, ठीक है, जब वो यूट्रस में, सॉरी, वजाइना में चला जाता है तो 12 घंटे का होता है, ठीक है, और ओवरी जो एग जो है उसके अंदर 24 घंटे का होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका फंडा,
जब ये तो आपका मैचिंग टाइम क्या हो गया, 12 घंटा का ही हुआ। ये तो 24 घंटा है, ठीक है, लेकिन ये तो 12 घंटा ही है ना आपका स्पर्म। तो स्पर्म तो लाइव है आपका, ठीक है। तो लिविंग में अगर कब तक रह सकता है, तो 12 घंटा ही रह सकता है। तो 12 घंटा ही मीट करेगा ना, वो 24 घंटा है तो उससे क्या हो गया, है ना। समझ में आ रहा कहानी, ठीक है। तो 12 घंटा में आपको मीट करना होता है, ठीक है, ट्रैवल करके। अगर मिला तो ठीक, नहीं तो फिर अगले महीने आपको ट्राई करना पड़ता है मेल को पार्टनर को और फीमेल पार्टनर के साथ, ठीक है। समझ में आ गई बात, ओके। तो इतना समझ गए, चलिए नीचे आ जाते हैं। ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब आइए, व्हेन एग इज फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तब क्या होता है, ठीक है। अब उसके बारे में बात करते हैं। The fertilized egg called zygote is planted in the uterus and the development into an embryo. Embryo के अंदर developed होती है. The embryo gets nutritions from the mother's blood with the help of special tissue called placenta. ठीक है, placenta कहलाता है, ठीक है. It provide a large surface area, बहुत large surface area होता है for the exchange of the glucose, oxygen and the waste material. ठीक है. The time period of the fertilization up to birth, है ना, जब से फर्टिलाइजेशन हुआ और जब तक बर्थ होता है तब तक जो टाइम पीरियड होता है द बेबी इज कॉल्ड, है ना, जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। इट इज़ अबाउट 9 मंथ, 9 महीने तक उसमें बच्चे बन रहे होते हैं, ठीक है, यूट्रस के अंदर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, कब फर्टिलाइज नहीं होता है, तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। द यूट्रस रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज एग, है ना, फर्टिलाइज एग को रिसीव करता है, ठीक है, हर महीने। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड द स्पंजी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को रिक्वायर्ड होता है उसको सपोर्ट करने का। व्हेन अ फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेक प्लेस, ठीक है, this lining is not needed any longer, ठीक है। this lining breaks and the comes out through vagina, ठीक है, वजाइना के जरिए से ब्लड जो है, ठीक है, जो गंदे ब्लड्स होते हैं वो बाहर आते हैं, म्यूकस, है ना। दिस साइकिल टेक्स अराउंड द 28 डेज, हर 28 दिन 30 दिन पे ये हर बार दोहराता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, सॉरी मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन एमसी बोलते हैं, है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। हर महीने 28 दिन, 29 डेज, 30 दिन, थोड़ा आगे पीछे होता है, हर एक का खाने पीने पे डिपेंड करता है, ठीक है, हर एक फीमेल का खाने पीने पे डिपेंड करता है, ओके। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखेंगे मीन्स टू आ टोटल वेल बीइंग इज ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसा होगा, टोटल वेल बीइंग होता है ना, एस्पेक्ट्स रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो फिजिकली, इमोशनल, सोशल, बिहेवियर, ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, एसटीडी, हाँ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअल के दौरान क्या क्या डिजीज हो सकता है, बीमारी हो सकता है एक मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर के साथ मिलने पे। तो मेनी डिजीज कैन बी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड सच एज, जैसे बैक्टीरियल, है ना, गोनोर एंड स्फिलिन्स, वायरल होना, वार्स दैट इज HIV एड्स होना, ठीक है, बैक्टीरिया यहाँ से आपके बॉडी से दूसरे मेल पार्टनर में या फीमेल से मेल पार्टनर, मेल से फीमेल पार्टनर में जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। यूज ऑफ द कॉन्डम प्रिवेंट दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो कॉन्डम का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है, ये भी एक तरीका है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन भी एक तरीका है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन लेते हैं। इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन लगाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कैन बी अचीव्ड बाय द प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, ओवा में फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तो क्या मेथड क्या होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। तो मेथड होता है फिजिकल बैरियर होता है ये। एक तो पहला चीज़ है जो मोदी जी ने बोला, टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड द स्पर्म, सॉरी मोदी जी ने नहीं, नीतीश कुमार ने बोला था, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने, ठीक है, कि आप जब पार्टनर के साथ मीट कर रहे हो तो जब आप डिस्चार्ज करने लगते हो तब आपको क्या कर लेना है, उसको आउट कर लेना है, अपना पेनिस, ठीक है ना, बाहर निकाल लेना है। तो यूनियन नहीं होने देना है, मिलने नहीं देना है एग को स्पर्म के साथ, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, मेथड फिजिकल बैरियर लगाना, यूज़ ऑफ कॉन्डम, कॉन्डम का यूज़ करना, कैरिबल कैप्स लगाना, ठीक है, एंड डायफ्राम्स, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, केमिकल मेथड है जिसको बोलते हैं केमिकली, ठीक है, यूज़ ऑफ ओवल पिल्स कहते हैं, दवाई, ठीक है, मेडिसिन लेना, ठीक है, अगर बच्चा रह जाता है
या प्रेगनेंसी हो जाता है तो उसको पिल्स लेते हैं मारने के लिए, ठीक है, किल करने के लिए। दिस चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी का हार्मोनल चेंजेस को, लेकिन ये दिक्कत करता है, चेंज कर देता है। सो दैट द एग्स आर नॉट रिलीज, जिसकी वजह से एग रिलीज नहीं होगा इन फ्यूचर, ये भी खतरा बना हुआ रहता है। तो ये उतना सेफ नहीं है, ये ज़्यादा सेफ है, ठीक है। ओके, मे हैव द साइड इफेक्ट, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो साइड इफेक्ट भी करता है। आपके बॉडी का जो भी साइकिल है हार्मोन्स का बैलेंस बना, वो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो पिल्स नहीं लेना है, ठीक है, किसी भी कारण से, ठीक है। एंट्रेटेन और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है, IUCD, कॉपर टी लेते हैं ना, कॉपर टी, ठीक है। कॉपर टी क्या होता है, एक तरीके से ब्लॉकेज करता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखेंगे कॉपर टी और लूप इज प्लेस इन यूट्रस प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉपर टी का यूज़ करना है ना, लूप प्लेस करते हैं यूट्रस के अंदर, ठीक है, यूट्रस में लगाते हैं कॉपर टी, ठीक है। अब सर्जिकल मेथड भी है, ठीक है, जिसमें ऑपरेशन वगैरह होता है। इन द मेल वैस डिफेंस जो होता है इस ब्लॉक कर दिया जाता है, प्रिवेंट द स्पर्म ट्रांसफर नहीं होता है, कॉल दी वेस्टॉमी, ठीक है, वेस्टॉमी। इन अ फीमेल के अंदर, ठीक है, फ्लॉपियन जो ट्यूब होता है, जो आपको ओविडक्ट हमने दिखाया था ऊपर, ठीक है, ट्यूब, ठीक है, ब्लॉक कर दिया जाता है, प्रिवेंट द एग ट्रांसफर कॉल्ड ट्यूब, है ना, कुटोमी, तो वो उसको रोक देता है, ठीक है। तो ये तरीका है सर्जिकल मेथड से, जहाँ पे आप क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उस नस को काट देते हैं, तो ये परमानेंटली हो जाता है, जो कि आगे आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फीमेल फर्टिसाइड्स क्या है, यहाँ पे देखेंगे। दी लास्ट टॉपिक हमारा है, इसको देख लें, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे, ठीक है। ऑफ द किलिंग ऑफ द फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉम्ब, है ना, जो वॉम्ब होता है जिसमें बच्चे पल रहे होते हैं, उसके अंदर ही मार देना, ठीक है। फर्टिसाइड होता है, जैसे जैसे आप दवाई छिड़काई करते हैं ना, पेड़ पौधों जो खेत के अंदर, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, कीट पतंगे मर जाते हैं, उसी तरीके से ये बच्चों को वोम्ब के अंदर मार देना, पेट के अंदर मार देते हैं ना, फर्टिसाइड्स की वजह से, ठीक है। दवाई होती है, ठीक है, केमिकल्स होता है। फॉर द हेल्दी सोसाइटी अ बैलेंस सेक्स रेशियो नीड टू दैट कैन बी अचीव्ड, ठीक है। एक हेल्दी सोसाइटी के लिए अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस करना पड़ेगा आपको सेक्सुअल रेशियो को, ठीक है, बाय द एजुकेशन पीपल टू अवॉइड दी, है ना। अब एजुकेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप उतने बच्चे नहीं पैदा करेंगे, उतनी ज़रूरत भी नहीं है, लाइक अ फीमेल, है ना, फर्टिसाइड, जैसे कि यहाँ पे फीमेल को फर्टिसाइड किया जा रहा है, बच्चे को पेट में मारा जा रहा है। एंड द पैरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज द लीगल ऑफेंस होता है इन आवर कंट्री सो एज टू बी मेंटेन द बैलेंस सेक्स रेशियो, ठीक है। तो हमको सेक्स रेशियो क्या करना है, बैलेंस रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, बहुत 1 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे 2 मार्क्स का आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 मार्क्स का, यहाँ पे आप देखेंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका आपको यहाँ पे हिंट्स भी मिल जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए, आपने यहाँ पे बहुत सारे देखा है, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और जितने भी चैप्टर्स आपने नहीं पढ़ा है तो आपके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाएँ वहाँ पे जाकर के कंप्लीट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए